ऐसा गोधन जब घर घर होगा तो कौन रोड पे छोड़ेगा। ये गाय विलुप्त हो रही थी, बहुत कम बची है। उस समय 2015-16 से जो प्रयास सभी केंद्रों के द्वारा हुए तो थोड़ी बचनी शुरू हुई। गौराष्ट्र यात्रा इसी प्रयास में जो नस्लें विलुप्त हो रही हैं उनको बचाया जा सके। तो इन केंद्रों के अंदर ऑक्शन सिस्टम शुरू हुआ 2021-22 के बाद में। 21-22 के बाद में CCBF में 9,25,000 में तक गाय गई। इन केंद्रों से भी 3-3 साढ़े 3-3 लाख तक गाय गई। 9-10 लीटर दूध इनका है। 88 नंबर तो यहाँ पीछे चौथे नंबर की गाय खड़ी है, आप देखोगे तो इस केंद्र की गाय अगर 16 लीटर दूध दे रही है ना, तो किसी अच्छे पशुपालक या अच्छे किसान के घर पे वो 22 लीटर दूध देगी। या उस समय वीडियोस बनाए, ब्राह्मण 200 का B200 नाम ही उन्होंने दिया था। तो उस समय वो वीडियोस वायरल भी हुए। फिर एक शौक भी लगा कि यार हमें गाय दिखाए लोगों को। फिर सबका ये प्रेम मिला, तो फिर उस चीज़ को आगे शुरू किया। तो एक आदमी से कुछ चीज़ नहीं होता, ये तो क्रांति और चीज़ें जो नस्लें बचेगी सबके समूह प्रयासों से, सबको साथ में चलना। और ये चीज़ें कहना कि उससे थारपारकर नस्ल देखने में इतनी सुंदर और हर मौसम में सेट होने वाली गाय। जी हाँ, आपने भी कभी देखी होगी तो आपका मन भी किया होगा क्यों ना इसका गौपालन किया जाए, अपने घर में इसको लाया जाए। इसीलिए आज हम पहुंचे हैं बीकानेर में, और ये इंस्टीट्यूट है बीचवाल। यहाँ पर देसी गायों के संवर्धन पर काम होता है, खासकर थारपारकर गाय। कैसे उसका दूध बढ़ाया जाए, कैसे उसका संवर्धन किया जाए, कैसे उसका संरक्षण किया जाए, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे ही व्हाइट गोल्ड। देखिए आप मेरे पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी, आप देखेंगे कि यहाँ पर सुंदर सुंदर थारपारकर नस्ल की गाय है। और बहुत अच्छा, हमारे साथ आज भरत सिंह राजपुरोहित भैया हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या खासियत है, क्या यहाँ पर काम होता है, कैसे यहाँ पर थारपारकर नस्ल पर काम होते हुए अच्छी नस्ल की इस प्रजाति को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है भैया, बताएं कुछ इस संस्थान के बारे में। अंकित भैया धन्यवाद, गौराष्ट्र यात्रा में पूरा आपका सहयोग है। दोस्तों ये थारपारकर रिसर्च सेंटर जो LRS है, बीचवाल है, ये वेटनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा चलाया जाता है। और सबसे पहले तो गोधन देखिए, ये 2, 2.5, 3 साल की बछड़ियाँ हैं पीछे। और ऐसा गोधन जब घर घर होगा तो कौन रोड पे छोड़ेगा। सिर्फ संवर्धन, अच्छा नंदी। पीछे आप TM 188 देख सकते हैं, थारपारकर मेल 188, बहुत बढ़िया बुल है ये, और ज़बरदस्त इसकी हेल्थ वेल्थ भी ज़बरदस्त। तो ये थारपारकर नस्ल है। पीछे आप सारी जो गाय देख रहे हैं, सारी जो बछड़ियाँ देख रहे हैं, वो थारपारकर नस्ल की बछड़ियाँ है। थारपारकर का ये केंद्र है बीचवाल, वेटनरी यूनिवर्सिटी इसको चलाती है। पहले यही गाय सब चांदन में होती थी, और वहाँ से जो एलिट जो अच्छी गाय थी वो यहाँ पर आ गई, क्योंकि बीकानेर वेटनरी यूनिवर्सिटी का मेन ऑफिस या बीकानेर के अंदर है, तो पास में होता है तो थोड़ा दिखाने के लिए ठीक रहता है। तो लगभग 200 के लगभग गोवंश यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी केंद्र होकर भी साफ सफाई बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर। और जो गायों की हेल्थ है वो बड़ी अच्छी है। सारी गाय स्वस्थ, मतलब आप देखोगे उनका बॉडी स्ट्रक्चर, सब कुछ हेल्थ, बॉडी सब अच्छी है। तो बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आज आके देख के। काफ़ी समय बाद आया हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्राह्मण 200 था, वो भी मतलब इसी लाइन से ही था, चांदन से हम लाए थे जी। तो ऐसे संवर्धन केंद्र पे जिस तरह के अच्छे व्यक्ति अगर काम करते हैं तो अच्छा संवर्धन होता है और अच्छी गाय होती है। तो वो संवर्धन मुझे दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे काम भी हुआ है, गायों की हेल्थ भी ठीक रही है, और सरकारी केंद्र में खुली गाय दिख रही है। ये भी अच्छी बात है। लोगों के मन में प्रश्न होगा कि हम ये गाय कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई अच्छी नस्ल की गाय रखना चाहता है। यहाँ पर इतनी अच्छी सुंदर जो थारपारकर गाय हैं वो यहाँ पर हैं, तो कैसे यहाँ पर कोई ऑक्शन भी लगता है, आम जनता कैसे खरीद सकती है? ये गाय विलुप्त हो रही थी, बहुत कम बची है। अच्छा। तो उस समय 2015-16 से जो प्रयास सभी केंद्रों के द्वारा हुए तो थोड़ी बचनी शुरू हुई। ये यात्रा, हमारी गौराष्ट्र यात्रा इसी प्रयास में जो नस्लें विलुप्त हो रही हैं उनको बचाया जा सके। अच्छा। तो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, संवर्धन हुआ नहीं। गाँवों में भी बहुत सारे नंदी खुले छूटते थे, बाहर से आ जाते थे, तो जो नस्ल की गाय होती है उनसे भी बच्चे अच्छे नहीं आए। तो इस कारण ये बहुत ही प्योर ब्रीड कहो तो बहुत कम रही है। तो इन केंद्रों के अंदर ऑक्शन सिस्टम शुरू हुआ 2021-22 के बाद में। पहले तो आपको बुक वैल्यू पे मिलती थी, क्योंकि उस समय इतनी मांग होती नहीं थी। 21-22 के बाद में CCBF में 9,25,000 में तक गाय गई। इन केंद्रों से भी 3-3 साढ़े 3-3 लाख तक गाय गई। तो इतनी महंगी गाय गई है। और ऑक्शन सिस्टम मेरे हिसाब से इसके 1-2 महीने में यहाँ भी ऑक्शन होगा, CCBF में भी होने वाला है, चांदन में भी होगा। तो ऑक्शन में गाय ले सकते हैं, पर रेटें बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि ऑक्शन में एक माहौल हो जाता है, सिस्टम ऐसा बन जाता है कि रेटें ज़्यादा जाती है। एक अगर इंस्टीट्यूट की बात करें, फिर एक ब्रीडर की बात करें, या आम गौपालक की बात करें, तो कितना डिफरेंस होता है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, एक संस्थान में किस तरीके की गाय पर काम किया जाता है और कैसे काम किया जाता है, अगर इसके बारे में कुछ बता सकें तो। देखो, ब्रीडर और रिसर्च इंस्टीट्यूट आप कहूँ तो विशेष फीडिंग मैनेजमेंट का फ़र्क है। हालांकि कई लोग हैं जो प्राइवेट, ये मिल्किंग गाय, दूध वाली गाय देख सकते हो, इसमें सारी ब्लड लाइन की आपको सामने अच्छी गाय देख लेगी। यहाँ एक 88 नंबर है, 97 नंबर है, 110 नंबर है, तो वो बहुत अच्छी मिल्किंग की गाय है। 9-10 लीटर दूध इनका है। 88 नंबर तो यहाँ पीछे चौथे नंबर की गाय खड़ी है, आप देखोगे तो
तो इन केंद्रों पे जो संवर्धन और विशेष काम होता है ना, नंदी चयन ठीक रहता है क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं, ध्यान रखते हैं। फिर फीड मैनेजमेंट अच्छा रहता है, गाय को जो खिलाया जाता है वो विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, तो उसके कारण दूध में इंप्रूवमेंट आ जाता है। फिर अगली ब्रीड में कौन सा बुल काम लेता है तो वो लोग तय करते हैं, तो उससे अगली जनरेशन और अच्छी मिल जाती है। फिर क्या सरकारी सिस्टम में फंडिंग की कमी नहीं रहती है। आज किसान का क्या दूध सही रेट पे बिक नहीं पाता, तो उसके कारण पैसों की कमी के कारण आदमी परेशान हो जाता है जी। तो ये चीज़ें अगर सही से अगर किसान भी फॉलो करे, उसको दूध की रेट अच्छी मिलती है, फीडिंग मैनेजमेंट सही हो जाता है और नंदी का ध्यान सही से रखे, एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी, तो वो भी आराम से इससे अच्छा काम कर सकता है। इस केंद्र की गाय अगर 16 लीटर दूध दे रही है ना, तो किसी अच्छे पशुपालक या अच्छे किसान के घर पे वो 22 लीटर दूध देगी। अच्छा। क्योंकि वो अच्छा मैनेजमेंट होगा और अच्छा, क्योंकि उसके पास कम रहेंगी, वो स्पेशल फीडिंग कर सकता है। अब यहाँ तो क्या होता है कि बहुत सारी गाय होती है, तो सबका दाना बाटा वो एक साथ चला जाता है, या इतना बड़ा मैनेजमेंट और सिस्टम, लेबर इश्यूज तो पहले सरकारी केंद्र को कि प्राइवेट को आदमी सब जगह हुए ही है। तो यहाँ पे वो मैनेजमेंट में वहाँ पे इंडिविजुअल एक गाय होती है तो विशेष केयर मिल जाती है, उसको स्पेशल फीड भी मिल जाता है, घर वाले ध्यान भी रखते हैं, उसको प्रेम भी मिलता है जी। तो ये तो क्या है कि एक रिसर्च सेंटर, तो रिसर्च में कैसे दूध बढ़ेगा, कैसे अच्छे नंदी तैयार होंगे, उन नंदी के सीमन आगे तक कैसे पहुंचे, तो उस सारे प्रयास में लगे रहते हैं। तो यहाँ खासकर नेचुरल ब्रीडिंग पे फोकस किया जा रहा है या एआई भी? नहीं, देखो सरकारी सिस्टम और केंद्र में नेचुरल ब्रीडिंग्स भी होती है और एआई भी करते हैं। अच्छा। क्योंकि रिसर्च है इसमें, तो जो नई तकनीक आएगी, चाहे क्लोन आओ या और भी कोई चीज़ आओ, वो सारी चीज़ें होगी ही होगी यहाँ पर होगा। हाँ, जैसे ईडीटी हो गया, क्योंकि ड्रोन हो गया। तकनीक का उपयोग करके आप बढ़ा सकते हो। इसीलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट काम है। हाँ, प्रायोरिटी तो हमेशा बुल ही रहना चाहिए कि कोशिश करे बुल रहे हो। यहाँ भी विशेष बुल ही रहता है अधिकतर, पर कोई अच्छा ट्राई करना चाहे अच्छा नंदी की, उसी बुल के बच्चे आगे उसके बच्चों में काम नहीं ले सकते, तो अच्छी गाय से कोई एक आधा बच्चा लेके प्रयास तो करते ही है, क्योंकि अच्छा हर्ड तैयार करना। ये सारी प्रेग्नेंट गाय है, आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा हर्ड है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर गौवंश है। थारपारकर गाय को देख के एक अलग ही आनंद आता भगवान है। कृष्ण कन्हैया की गाय ना भाई, बहुत सुंदर कान्हा जी की गाय, सुंदरता इसकी अलग ही रहती इतनी है। मासूम, इतनी शांत स्वभाव की होती है, मतलब मन करता है इसको देखते ही रहो, उसके पास बैठे रहो, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। नहीं, थारपारकर बहुत प्यारी नस्ल है और बहुत ही अच्छी ब्रीड होती है। सभी हिसाब से कहो तो ऐसे केंद्रों पे जो संवर्धन हो रहा है, जो नस्ल बच रही है, वही बड़ी बात है। तो अब लगभग कितना गौवंश है यहाँ पर? 200-250 के आसपास होना है, 200-250 के आसपास। 200-250 के आसपास होना। और ये अपने दर्शकों को हम बताते हैं, देश में जो अच्छी नस्ल की थारपारकर गाय हैं उसमें एक इंस्टीट्यूट इसका बहुत बड़ा रोल है। हाँ बिल्कुल, नंदी आप सीमन सब जगह यहीं से गए, सीसीबीएफ से गए, बीचवाल से गए, चानन से गए, तो अच्छे बुल गए। अच्छा, टॉप बुल की बात करें तो थारपारकर में कौन कौन से टॉप बुल्स आते हैं? एक तो आपका ब्राह्मण बहुत तो काफी सारे प्रसिद्ध है। पहले अर्जुन TP03 यहाँ का, फिर सबसे अच्छा तो 72-37 जैसे ब्राह्मण 200 लीजेंडरी रहा, बहुत अच्छा, उसके रिजल्ट भी अच्छे रहे। उसी का ही एक भाई 21-32 है, तो बहुत सारे नंदी है। अभी भी सीमन में 21-162 है और भी बहुत सारे बुल हैं। जो लोग आजकल इनब्रीडिंग करा देते हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरीके की सावधानी है कि जो त्रुटियां लोग गलती कर देते हैं गौपालन में? इनब्रीडिंग हमेशा नुकसान ही करता है, जहाँ तक देखा है। तो ये सारे रिसर्च के विषय है, तो हम तो हमारे सनातन धर्म में जैसे हम इनब्रीडिंग बिल्कुल अलाउ भी नहीं करते, तो होना भी नहीं चाहिए ये चीज़ें। तो मैं तो इसका पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूँ और पूरा ध्यान रखना चाहिए। गाय को ज्ञापन कराने से पहले उसका नस्ल का, चीज़ों का, उसके पीछे की पेडिग्री पूरी ध्यान रखें, तभी इतना सुंदर गोधन मिलेगा। आप तो इतने लंबे वर्षों से थारपारकर पर काम कर रहे हैं, लगातार आपकी काफ़ी वीडियोस लाखों करोड़ों लोगों ने देखी हैं, तो क्या ऐसा लगता है आज की डेट में आपने तो काफ़ी सारी क्रांति भी करी है थारपारकर गाय में? गोमाता गाय, लोग जब आपके वीडियोस पे कमेंट करते हैं, या मैं तो आपके साथ में रहता हूँ, फ़ोन आते हैं लोगों के, तो लोग कहते हैं कि आपने थारपारकर को दोबारा से नहीं क्रांति के तौर पे नहीं भाई, अपन एक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इन केंद्रों के अंदर गाय अच्छी थी तभी तो हम कर पाए। या हम एक गौशाला से तो गाय लेके बछड़िया लेके आए थे जी। फिर क्रांति तो क्या होती है कि मैंने चीज़ को खड़ा किया, तो हम बछड़िया उस गौशाला ने कृपा हुई हमें दी, फिर वैसा प्रेम सिंह जी का आशीर्वाद रहा। नहीं, सोशल मीडिया में भी कई लोगों ने प्रयास किए। सबसे पहले जीतू भाई ने किए, वो पहली बार हमारे पास आए थे, उस समय तो हमें सोशल मीडिया का छोटा मोटा थोड़ा जानते थे, तो उन्होंने वहाँ पे प्रयास शुरू किया। उस समय वीडियोज़ बने, ब्राह्मण 200 का B200 नाम ही उन्होंने दिया था, तो उस समय वो वीडियोस वायरल भी हुए। फिर एक शौक भी लगा कि यार हमें गाय दिखाए लोगों को, फिर सबका ये प्रेम मिला, तो फिर उस चीज़ को आगे शुरू किया। तो एक आदमी से कुछ चीज़ नहीं होता, ये तो क्रांति और चीज़ें जो नस्लें बचेगी सबके समूह प्रयासों से, सबको साथ में चलना। और ये चीज़ें कहना कि उससे ये हो गया, उससे क्या, बिल्कुल ही गलत है, मिथ्या धारणा हो जाती है कि सबका प्रयास होना चाहिए। आपका बड़प्पन है? नहीं, बड़प्पन नहीं भाई, सच्चाई है, सबकी शुरुआत थी।
चलिए इस गौ राष्ट्र यात्रा में हम और भी वीडियोस अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य आज इस संस्थान में आने का यही था ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर कितना अच्छा काम हो रहा है थारपारकर नस्ल की गायों पर। और लगातार इस बार हम जैसे घूमे हैं सभी जगह, जी हमने सुरेंद्र भाई लाखलान है, हर्षा है, और भी जो थारपारकर ब्रीडर्स है, जैसे मैं कोल्हापुर में गया था, रवि गायकवाड़ है, तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला, तो उन्होंने मन खुश कर दिया मेरा। तो थारपारकर संवर्धन में पूरे देश में हमारे और भी दोस्त हैं जो बहुत सारे जोधपुर में भी काम कर रहे हैं, जयपुर में भी हो रहा है थारपारकर पे काम। तो पूरे देश में कई जगह अच्छी अच्छी नस्लें तैयार हो रही है, कई जगह एक एक दो दो बछड़ियाँ घर में बहुत प्यारी प्यारी लोगों ने बनाई हैं। अमित भाई है हमारे गुड़गांव के, यहाँ सूरतगढ़ में है, बहुत अच्छी बछड़ी है उनके पास में। तो ऐसे मैं देश भर में जिनके यहाँ गाय बछड़ी अच्छी देखता हूँ, जैसे हमारे मेरठ में है कुशवाहा जी है, ये अपने स्वदेशी VIP वाले नरेंद्र भाई है, उनके पास में भी अच्छी है। तो ऐसे करके कई भाइयों के पास में अच्छी गाय, संत महात्माओं को भी बहुत पसंद आ रही है। बिल्कुल है। प्रेमानंद जी महाराज के पास भी ये गाय पहुंच थारपारकर गाय भी विशेष रूप से उन्होंने कुछ जगह से ली है और भी ले रहे हैं। तो संत महात्माओं को पसंद और होनी चाहिए। कृष्ण भगवान की गाय बड़ी शांत होती है, बड़ी अच्छी होती है, और सभी बड़े लोगों में। अच्छा, वो जो दूर से एक हम देख पा रहे हैं वो क्या गाय है? वो तो बैल रूप में काम लेते होंगे, तो विश्राम के लिए रखा होगा, यहाँ बैलगाड़ी खींचने के लिए होगा। वो लोग बैलगाड़ी अभी बुजुर्ग हो गया तो वो सेवा के यहाँ रखा है। धन्यवाद। बड़ा सुकून मिल रहा है, यहाँ थोड़ी शांति मिल रही है, आनंद। यहाँ पर बैठो, इन सुंदर गायों को देखते रहो। धन्यवाद भाई। बिल्कुल। तो ये यात्रा ऐसे ही आगे चलती रहेगी, निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप भी हमारे साथ लगातार ऐसे ही जुड़ते रहें। और आप भी अगर गौपालन के इच्छुक हैं तो थारपारकर नस्ल की गाय पर ज़रूर आप भी काम करें। और आपका प्रयास अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कभी आप कोशिश करिएगा कि आप यहाँ इस संस्थान में आएँ और ज़रूर विज़िट करें, ताकि आपको पता चले कि देश में जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर के साथ की।